नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। सड़क दुर्घटना में 5 साल के मासूम को ट्रक ने कुचला। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। 25 साल बाद बिहार स्पंज सिल्क मिल के कर्मियों को मिला 8 साल का वेतन। साथ ही शहनवाज हुसैन ने भागलपुर वासियों को दिए कई सौगात। धमाके के बाद एसएसपी बाबूराम ने दिखाई सक्रियता। एफएसएल की टीम के साथ पहुंचे घटनास्थल की जांच करने। और गर्ल चाइल्ड डे के पूर्व संध्या पर बेटी मेरा मान बेटी मेरा अभिमान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। माओ को किया गया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में सड़क दुर्घटनाएं आम हो गई हैं। खासकर 0 माइल बाईपास का क्षेत्र एक्सीडेंट का हॉटस्पॉट बन गया है। ताजा मामला आज का है, जहां सड़क किनारे खेल रहे 5 वर्षीय मासूम नवनीत को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही बच्चे की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मृत बच्चे के परिजन व आसपास के लोग काफी आक्रोशित हैं। लोगों ने बाईपास पर ट्रैक्टर से घेरकर सड़क जाम कर दिया है। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। आक्रोशित लोगों की मांग है कि घटनास्थल पर ओवरब्रिज बने या इसे अंडरग्राउंड किया जाए। यहाँ लगातार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। बार तो इसी हो रहा है, कोई ध्यान नहीं। आज जाम होगा फिर सब अपने अपने घर भाग जाते हैं। पुलिस प्रशासन सब अपने अपने घर भाग जाते हैं। वहाँ क्या ओवरब्रिज चाहिए, यहाँ पर अंडरग्राउंड चाहिए। बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के द्वारा बिहार राज्य स्पंज सिल्क मिल के कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान भागलपुर के रेशम भवन में उद्योग मंत्री बिहार सरकार सैयद शहनवाज हुसैन के द्वारा किया गया। 25 साल बाद बिहार स्पंज सिल्क मिल के कर्मियों को आज 8 साल का वेतन मिला। बुनकर कर्मियों को 1997 से 2004 तक के बकाया राशियों का भुगतान किया गया। कार्यक्रम में राज्य औद्योगिक विकास मिशन के प्रबंध निदेशक विशेष सचिव दिलीप कुमार ने यह जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना का समय है, इसलिए डिजिटल पेमेंट किया जाएगा। इस दौरान केवल 30 कर्मियों को बुलाया गया है, बाकी को ऑनलाइन पेमेंट किया गया है। वेतन भुगतान होने के बाद लाभुक चेक लेते हुए काफी भावुक हो गए। कार्यक्रम में सैयद शहनवाज हुसैन ने भागलपुर को कई सौगातें दी। उन्होंने कहा कि संजोग की बात है कि मैं बिहार के भागलपुर से दिल से जुड़ा हूं और उद्योग मंत्री बना। मेरा कर्तव्य है कि भागलपुर के उद्योग को बढ़ावा देना, मंजूषा को बढ़ावा देना, कतरनी चावल को बढ़ावा देना, रेशमी कपड़ों को बढ़ावा देना। कार्यक्रम के दौरान विधायक अजीत शर्मा, जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह, उपाध्यक्ष पप्पू यादव, प्रीति शेखर, श्वेता सिंह, रोहित पांडे, नभय चौधरी, बिहार राज्य औद्योगिक विकास लिमिटेड के प्रधान सचिव मौजूद थे। आज पैसे दिए हैं वो 15 करोड़ 60 लाख रुपए दिए गए हैं और भागलपुर में डेवलपमेंट के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में जो सरकार है वो बिहार में विकास कैसे हो इसके लिए काम कर रही। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में लाभार्थियों को जल्द ट्रेनिंग दी जाएगी। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि भागलपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए डीपीआर बनाने की इजाज़त उन्होंने दे दी है और खुद नालंदा में उन्होंने इसकी घोषणा की थी। कभी झाड़ी में, कभी रेलवे पटरी पर, तो कहीं कचरे के ढेर में मिलता है लावारिस बम। शिकार होने वाले बच्चे या कचरा बीनने वाले, यही भागलपुर की नियति हो गई है। मानो यह रेशमी नगर नहीं, अपराधियों की प्रयोगशाला बन गई, जहां वे नए नए प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन कल करोड़ी बाजार में बम विस्फोट की घटना के बाद एसएसपी बाबूराम ने जिस प्रकार संजीदगी और सक्रियता दिखाई है, उससे तो यही लगता है कि भागलपुर में अब बम के धमाके और नहीं होंगे। लोगों को विश्वास करने के कई कारण हैं, क्योंकि मुंगेर से जब AK-47 की सप्लाई का सुराग नहीं मिल रहा था, तो यही एसएसपी थे जिन्होंने राख में सुराग परत दर परत खोल दी थी। घटना के बाद एसएसपी का वहां पहुंचना और उनकी कार्यशैली से तो यही लगता है कि मुंगेर की तरह एक बार फिर वे भागलपुर में भी अपना कमाल दिखाएंगे। ये अभीपुर थाना अंतर्गत नमकौली एक मोहल्ला है। यहाँ आज दिन में 2 बजे के लगभग एक घर के अंदर
एक बम विस्फोट जैसी घटना हुई बताई जा रही है। इसमें 2 छोटे बच्चों का हाथ भी जख्मी हुआ है। प्रथम दृष्टया जांच में अभी तक यही लगा है कि घर के अंदर कोई छोटा बम था जो बच्चे जिससे छेड़छाड़ किए होंगे लगता, और उसके फटने की आशंका है जिससे दोनों बच्चे घायल हुए। हालांकि अभी पूछताछ में कुछ लोग बता नहीं रहे हैं। गर्ल चाइल्ड डे की पूर्व संध्या पर जीवन जागृति सोसाइटी भागलपुर द्वारा बेटी मेरा मान बेटी मेरा अभिमान कार्यक्रम के तहत उन माओं को सम्मानित किया गया जिन्हें केवल बेटियां हैं और समाज को बेटियों की महत्वता के बारे में बतलाया गया। चिकित्सा पदाधिकारी JLNM-CH भागलपुर डॉक्टर अनीता कुमारी ने कहा कि लड़कियों का ही कन्यादान क्यों हो, लड़की कोई बिकाऊ चीज नहीं है, ये रिवाज हटना चाहिए। जब से बिहार में शराबबंदी हुई है तब से आपको बारात में भी ज्यादा लड़कियां नाचती नजर आती हैं। अब किसी भी क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से कम नजर नहीं आती। वहीं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेखा झा ने समझाया कि समाज में लड़कियों का भी उतना ही महत्व है जितना लड़कों का। ये हमको समाज के लिए हम एक बहुत ही सराहनीय है कि इस पॉइंट को भी लोगों ने देखा कि लड़का अच्छा है या लड़की अच्छा है। अभी तक तो लड़की को लोग बहुत हेय दृष्टि से देखा जा रहा था, विशेषकर जब पैदा लेती थी तब से ही तिलक का चिंता होने लगता था उसको। तो ये तो हमारा समाज का बनाया हुआ रीति रिवाज था। आज ये पॉइंट्स कभी उठने लगा है कि आज अब लड़कियां बारात जाएंगी और लड़के घर में रहेंगे। मैंने पेपर में देखा था। कन्यादान क्यों हो, लड़की को बिकाऊ नहीं है कि उसका कन्या का दान किया जाए, ये रिवाज हटे। गुणी और अच्छी लड़कियां समाज में अब आपको बहुत मिल जाएंगी और लड़के ही खोजते रहते हैं कि हमको एक अच्छी लड़की मिल जाए। तो इस तरह की स्थिति होते जा रही है और जहां अभी भी कमी है उसको बढ़ावा देना चाहिए। आप नेशनल लेवल पे बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं, चाहे तो वो जो है कोई खेल का कंपटीशन हो, PV सिंधु या फिर मिस यूनिवर्स का हो, लड़कियां जो है हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। भागलपुर के IMA हॉल में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन का सम्मान समारोह मनाया गया, जिसमें IMA अध्यक्ष डॉक्टर संदीप लाल सहित शहर के चिकित्सकों ने मंत्री को फूलमाला और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। डॉक्टरों ने मंत्री के द्वारा भागलपुर के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। वहीं मंत्री ने भी डॉक्टरों से हर संभव सहयोग करने की बात कही। SSP बाबू राम ने शुक्रवार को क्राइम मीटिंग के दौरान उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सख्त निर्देश दिए, जिस पर अमल करते हुए ललमटिया थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा पासी टोला में छापेमारी कर शराब कारोबारी स्वर्गीय सुरेश चौधरी के घर से करीब 35 लीटर देशी महुआ शराब बरामद किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पासी टोला में अवैध देशी महुआ शराब तैयार कर बिक्री की जाती है। बरामद शराब को विनष्ट कर दिया गया और शराब बनाने के उपकरण को जब्त कर पुलिस थाने ले आई। कहलगांव के वर्तमान विधायक पवन यादव के द्वारा हनुमान मंदिर और सनोखर में NTPC के सौजन्य से स्ट्रीट लाइट लगाया गया, जिसका आज विधिवत पूजन अर्चना के साथ उद्घाटन किया गया। उद्घाटन में सनहौला प्रखंड के BDO चंद्रिका कुमारी एवं अंचला अधिकारी कृष्ण मोहन कुमार, सनहौला थाना प्रभारी राजीव कुमार और जिला परिषद नाजनी नास प्रखंड के कार्यकर्ताओं में प्रखंड अध्यक्ष RK चौधरी, नवीन पासवान, पवन चौधरी और अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर विधायक पवन यादव ने कहा कि ये जनता की बहुत पुरानी मांग थी, जिसे आज पूरा किया गया है। बहुत दिन यहाँ जनता चाह चले अंधेरा रही गई ना हॉस्पिटल चौकों पर और यहाँ बस स्टैंड चौकों पर, तो हमने सबों का बात को सुन करके और विद्युत ताप कंपनी NTPC को हमने कहा कि भाई यहाँ पर एगो बड़ा हाईलाइट मस्त है जो कि पूरा हाई इलाका पूरा इंजोर हो जाए। इसलिए NTPC को कहने के मुताबिक NTPC के पदाधिकारियों ने यहाँ पर एक बड़ा लाइट का व्यवस्था कराए हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।